देखो, अध्यात्म की दो भूमिका है, एक धर्म, एक अध्यात्म। अध्यात्म जो है उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, तो वो हैप्पी पर्सन बनाता है। और अगर जो धर्म के चक्कर में जाता है उसको ये यात्रा करनी चाहिए, वो करना चाहिए, अपने को उपवास करना चाहिए, फलाना, ऐसे उसके पास में रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। और वो अगर नहीं करे तो उसके मन में अफसोस रहता है, तो उसमें वो या तो करो नहीं करो उस चक्कर में रहता है, तो हैप्पी कैसे हुआ वो? उसके मन में ये आता है मैं तो इतना करता हूँ, फिर भगवान ने मेरे को दुख क्यों दिया? फिर उसकी सोच ऐसी भी होती है। तो अध्यात्म भी ये कोई अपेक्षाएं नहीं है आपकी, आप सरेंडर भाव से जीते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं तो सुंदर हूँ आपसे मिलके। एक छोटी सी जिज्ञासा थी जी क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। जी। ये जानने का कौतूहल हो रहा है हाँ। कि आपने एक जीवन इस संसार में, इस पृथ्वी पर गुजारा है। हाँ हाँ, एक लंबा अनुभव है आपके पास। हाँ। तो उस अनुभव की दृष्टि से हाँ। आपको जीवन क्या लगता है? जीवन जो है दुख से भरा हुआ है या सुख दुख दोनों मिक्स लाइफ है? जीवन आपको कैसा समझ में आया? वैसे जैसे नैसर्गिक पद्धति से, जैसे जन्म होने के बाद में अनेक भावना रहती है मन में, और फिर उसमें मान अपमान गुस्सा वगैरह भी आता रहता है। फिर एक एज में जाने के बाद में ऐसा अनुभव होता है कि कुछ तो भी गलत हो रहा है। फिर मतलब जो मेरे साथ हुआ मैं बोलता हूँ, फिर मैं थोड़ा आकृष्ट हुआ अध्यात्म के तरफ। जी। मतलब मैंने कहीं ओशो का यहाँ किसी ने लेक्चर अरेंज किया था, तो मैंने अटेंड किया था। तो उनकी बोलने की पद्धति से और जिस प्रकार से उन्होंने समझाया, मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गया। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा उनके ज़्यादा संपर्क में रहा, उनके अनेक प्रवचन अटेंड करता रहा और उनकी किताबें भी पढ़ी। तो उस कारण मेरे विचारों में काफ़ी चेंज आ गया और एक जीवन का सूत्र समझ में आया कि अपने आप को बहुत अहंकार से नहीं भरना, ईगो से नहीं भरना, बल्कि ये कि जो मतलब निसर्ग जो आपको जो परिस्थिति देता है उसको एप्रिसिएट करना, उसको एक्सेप्ट करना, और जो कुछ हो रहा है नियति की इच्छा से हो रहा है, ऐसे मन में आपके भाव रख के और शॉर्ट में सरेंडर भाव से आप जीवन जीना। और जो सामने आ रहा है, फिर दूसरे हमारे मराठी संत है तुकाराम महाराज का एक दोहा है, ठेविले अनंते तैशेची रहावे, चित्ती वसो द्यावे समाधान। वो ऐसे इधर उधर से सपोर्टिंग स्टेटमेंट मिले। फिर कोई संकट, इसका मतलब क्या हुआ तुकाराम? ठेविले परमेश्वर ने जैसा रखा है वैसे ही रहना और अपने मन में समाधान रखना। मतलब स्ट्रगल की भूमिका नहीं लेना, एक्सेप्ट करना उसको। वो तुकाराम महाराज का भी यही कहना है। जी। और उन्होंने ये भी बोला आगे, एक सेंटेंस खाली याद है, आलिया भोगा से आसावे सादर। मतलब कुछ भी अगर संकट आया, प्रॉब्लम आया, तो उसका भी स्वागत करना, उससे डरना नहीं। जी। और ये क्या प्रॉब्लम है, भगवान मुझे क्या किया, ऐसे नहीं करना, उसका भी स्वागत करना और उसको टैकल करना। जी। तो फिर ऐसे कुछ विचार मेरे मतलब सामने आने से थोड़े मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद में जो जीवन की पद्धति मेरी रही वो अत्यंत आनंदपूर्ण और समाधान का। जी। तो आपने अभी एक शब्द बोला नियति या डेस्टिनी। हाँ। तो आप नियति को मानते हैं? जी हाँ, नियति को मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि जिसने भी बनाए हैं ये सब संसार, उसने उसकी रचना भी की है। चांद सूर्य अपने समय पे निकलते, समय पे वो जो सीजन है वो समय पे आते, तो कुछ तो भी वो एक शक्ति है कि जो सबको नियंत्रित करती है। और जब वो इतने बड़े विश्व को नियंत्रित करती है तो अपन भी उसी के पार्ट है।
तो नियत मतलब वैसे तो हम पुराने ट्रेडिशनल वो मान ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं, हम सब ये भगवान वगैरह का तो मानते ही थे। पर फिर आगे ऐसे चला कि कुछ लोग बोलते रहे ये ऐसा भगवान नहीं रहते और ऐसे क्या रहते, और भगवान को इतना टाइम रहता है क्या एक एक व्यक्ति के पास में देख के। फिर उस कहीं कहीं वो भगवान के जगह नियति, निसर्ग ऐसे शब्द प्रयोग करने से सामने वाला जो सुनने वाला है उसको भी समाधान लगता जी। और अपन कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाले उसको एक्सप्रेशन अपना जो है उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, वरना बोल के क्या फायदा। जी। तो आपकी बात को सुन के लग रहा है कि नियति एक सकारात्मक या रचनात्मक शब्द है, जबकि अब तक ये माना जाता है कि नियति एक नकारात्मक शब्द है। हाँ। जैसे कि उसकी नियति थी तो उसे काल के ग्रास में आ गया या उसे एक्सीडेंट हो गया, लोग नियति को ऐसे बोलते हैं जैसे वो नेगेटिव है, लेकिन आपकी बात से लग रहा है वो पॉजिटिव है। नहीं, जो भी मानने वाले हैं भगवान को वो तो भगवान पे श्रद्धा रहती है ना, उनको तो यही लगता है ना कि जो भी कुछ अगर कुछ निगेटिविटी भी हो रही है अपने साथ तो उसका सॉल्यूशन भगवान करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। हाँ जरूर कुछ उसकी ये हो जाता है, मतलब कुछ लोगों की थोड़ी सी ये डर पैदा हो जाता है इसमें। हाँ। कि हमने मंगलवार नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है, हमको ये करना चाहिए, वो मंदिर में जाना चाहिए, ऐसा डर। तो जो डर के मारे भगवान के पास जाते हैं वो उसमें गलतियां हो रही है, पर अब वो सिस्टम की गलती है। हम लोग के यहाँ उपनिषदों में नियति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है जी कि एक चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठ के बहुत डर रही थी। हाँ तो एक बड़ी सी चिड़िया आके बोली कि तुम क्यों डर रही हो? हाँ। तो उस चिड़िया ने कहा कि अभी मृत्यु मेरे पास आके मुझे देख रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं डर गई हूँ और मेरा डर ये जा नहीं रहा है। हाँ। उस बड़ी सी चिड़िया ने बोला कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ। तो छोटी चिड़िया ने बोला तुम मुझे अपने चोंच में दबा के बहुत दूर ले जा सकते हो? हाँ। बोला हाँ। वो उसको दूर चोंच में दबा के 7 समंदर पार ले गया। अच्छा। फिर बोला कोई एक लंबी सी गुफा, गहरी गुफा ढूंढो। हाँ। फिर गहरी गुफा के अंदर वो ले गया उड़ते उड़ते और किनारे रखा। बोला कि अब तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओ। जब वो बड़ी सी चिड़िया चली गई तो वो आश्वस्त होकर छोटी चिड़िया बैठी। तो मृत्यु वहां आके उसको देखा और बोला यही तो मैं तुम्हें पेड़ की डाल पे सोच रहा था कि तुम्हारी मृत्यु तो यहाँ है, तुम वहां क्या कर रही हो? तो डेस्टिनी को लगता है बहुत नेगेटिव है कि उसकी डेस्टिनी थी रेलवे में कट के मर जाने की, तो वो अचानक से वही गया। लेकिन आपकी बातचीत से लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव सकारात्मक है। तो मैं इसको ऐसे जानना चाहूंगा, आपसे सुनना चाहूंगा कि आपकी अभी जो मानसिक अवस्था है या मन की जो साम्यावस्था है, ये अगर आप अध्यात्म की शरण में नहीं आते, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला, तो भी आपकी डेस्टिनी यही होनी थी आज इस एज में? मुझे नहीं लगता। अगर अध्यात्म की भूमिका में नहीं चाहता तो मेरे जो उपजत विचार थे, जो पैदाशी विचार थे, वो इतने मतलब ब्रॉड नहीं थे जी। और छोटी छोटी बातों में मैं तुलना करता था, अपने आप को कंपैरिजन करता था और गुस्सा आना, दुख होना, ऐसी बातों में इन्वॉल्व रहता जी। और अटैच्ड रहता था। मुझे लगता है फैमिली में किसी को भी कुछ भी संकट नहीं आना चाहिए। अगर मेरे भाई को कुछ तकलीफ हुई तो मुझे भी यहाँ क्लेश होता। तो वैसे स्वभाव था। पर धीरे धीरे जब ये स्वभाव में परिवर्तन हुआ तो फिर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, पर वो परिवर्तन हुआ, वरना ओरिजिनलिटी मेरी वैसी नहीं थी। हाँ, वो तो हर व्यक्ति एक स्वभाव लेके आता है। हाँ। और फिर आपका अध्यात्म से स्पर्श हुआ। हाँ। और दिशा बदल गई जी। तो वो अध्यात्म में आना, हाँ। क्या ये भी उस नियति या डेस्टिनी का ही अंग है, पार्ट है? हाँ, वो नीति का पार्ट बोलने के बजाय आदमी कभी थोड़े डिप्रेस्ड विचारों में जाता है तो इधर उधर उसका ध्यान जाता है, और फिर कोई ऐसी अपीलिंग बात अगर उसके मन में आ गई तो फिर थोड़ा उसको लगता है कि भाई मतलब अब ये भी तो नियति होगी ना। किसी ने लेक्चर आयोजित किया ओशो का और मैं वहाँ गया, अब नहीं तो कई लेक्चर होते हैं शहर में, तो वही उन्हीं का लेक्चर सुनने, वो भी अहमदनगर कॉलेज के ऑडिटोरियम में था। अब वो कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुझे क्यों जाने की बुद्धि हुई? और अगर जोड़े तो वो भी सब नियति की रचना। बिल्कुल। मतलब नियति को ही मेरी जो कुंडली उन्होंने बनाई उसमें कुछ चेंज करने की इच्छा होगी।
उस कारण घटित हुआ हो। तो अभी आपकी उम्र कितनी हुई है? मैं 80 पूरा किया अभी जी जी, अप्रैल में, और 81 रनिंग है। बधाई हो आपको। तो ये 80 साल के बहुत लोग होते हैं इसी पृथ्वी पर, जी वो तब तक भी उन पर डिप्रेशन होता है, हाँ क्लेश होता है, क्रोध होता है, हाँ। जो आप में नहीं है। जी। तो इसका मतलब है कि या तो डेस्टिनी ने आपको चुना, हाँ या आपके भीतर स्व विवेक ने ही आपको इस रास्ते के लिए प्रवृत्त किया। नहीं समझा नहीं मैं। मतलब आपके भीतर की जो विवेक था, हाँ हाँ उसके तहत आप खुद अध्यात्म की ओर मुड़े, हाँ या फिर दुख ऐसा मिला होगा जिससे बचने के लिए आप अध्यात्म में गए। हाँ नहीं तो 80 साल की उम्र में बहुत लोग अभी पृथ्वी में हैं, हाँ। उनको अभी भी संसार भोग, संसार का सुख बहुत आकृष्ट करता है। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, उनके जी। अंदर अभी भी बहुत अटैचमेंट है। हाँ सबके अंदर ये डिटैचमेंट 80 साल की उम्र में नहीं आता है, नहीं, जो कि हाँ। आ जाना चाहिए। हाँ हाँ चाहिए। है ना? इसका मतलब अध्यात्म की एक भूमिका है। हाँ बराबर है। हाँ, अध्यात्म की भूमिका है। हाँ तो मैं पूछ रहा था हाँ। कि संसार में रहते हुए अगर कोई अटैच है, हाँ तो इसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है? तो अटैच रहने से फिर वो उसमें अभी जैसे अपन मुक्त होना बोलते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करो, अच्छे काम करो तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त मतलब क्या होना है? जी। इन सब भावनाओं से ही दूर होना है ना, और क्या होना है? तो वो क्यों दूर होना है? मतलब उसमें फंसे हुए रहने के कुछ दुख है। अच्छा, सब संत वहीं से शुरुआत करते हैं कि दुख बहुत है, दुनिया में बहुत दुख है, यहीं से शुरू करते वो। मतलब संत तो भी कहाँ से पैदा हुए, सब लोग फंसे हुए सुख दुख में, उसके लिए। तो फिर वो उनका जो रास्ता दिखाते, सबका एक ही कहना है कि भाई भगवान के भाई भरोसा रखो, भगवान के पास जाओ, और ये छोटी मोटी बातों में अपना आलिप्त कर विरक्त हो जाओ। तो ये बोलते तो उसका असर तो होता ही है मन पे। तो ये मुक्त होने की जो अवस्था या मार्ग है, हाँ। इसमें ध्यान की भी कोई भूमिका है क्या? शांति की भूमिका तो वो इससे विचार में परिवर्तन हो गया, मतलब शांति आ जाती है। और ध्यान की कोई भूमिका है क्या? ध्यान या मेडिटेशन की, हाँ ध्यान की कोई भूमिका है क्या मुक्ति के हाँ मार्ग? है ना, ऑफ कोर्स है। जी। मतलब अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन की बहुत मदद होती है। मेडिटेशन ही मार्गदर्शन करता है। मेडिटेशन के कारण ही अपने को समझ में आता है क्या करना है अपने को, ये जो हो रहा है सो अपन क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा। जी। तो एक कलाकार जब अपने कला में डूबा रहता है, हाँ, हाँ। या कवि डूबा रहता है, हाँ। तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही हुआ। जी हाँ बराबर है। हाँ तो उससे अलग जो आपने ध्यान की विधि सीखी थी ओशो से, हाँ। वो क्या था? कुछ बताइए हमें। ओशो का या उन्होंने ये बताया कि अपने को जो बचपन से सिखाया जाता है, तो अपना माइंड जो है वो प्री कंडीशनड हो जाता है। जी। और उसके कारण अपनी दुनिया के पास देखने की जो भाव है वो प्री कंडीशन माइंड से अपन देखते सब तरह। जी। तो अब जैसे आप देखेंगे वैसे ही आपको प्राप्त होएगा। मैं तो इसी प्रकार से मेरा बिहेवियर रहता है कि हर आदमी अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है। मेरे जैसे विचार है वो सामने वाले के नहीं हो सकते। तो फिर मैं विचार मेरे कुछ भी दूंगा तो थोपने जैसी बात होएगी।
तो व्यक्ति जो है उसको अपने आप बनने देना, लेकिन वो जो घटित होता है उस समय अपने को कुछ लगा कि ये थोड़ा सा ऐसा गलत है, थोड़ा तो अपना बोल के खुला हो जाना, लेकिन उसके लिए आग्रहित नहीं रहना कि नहीं करना ही चाहिए, मैंने तुमको हाँ। बोला था। वो तो अटैचमेंट हो जाएगा। तो आपका जो आपकी जो कंडीशनिंग थी पहले, हाँ, फिर जब आपने ओशो के विचार जाने या सुने तो आपकी डी कंडीशनिंग होने लगी ना? हाँ, बराबर है ना। हुआ? उसको प्री कंडीशन कैसे बोलेंगे? हाँ नहीं, आपकी एक प्री कंडीशनिंग थी हाँ पहले से, हाँ। फिर उसकी डी कंडीशनिंग होने लगी, हाँ हाँ, उससे आप मुक्त होने लगे। जी, तो जी। अगर दो बच्चे, 2-3 विद्यार्थी आपके संपर्क में आते हैं, हाँ। जैसे आप ओशो के संपर्क में आए, हाँ। तो आप उन बच्चों को प्रारंभिक क्या शिक्षा देना चाहेंगे जिससे वो उनकी भी डी कंडीशनिंग हो, प्री कंडीशनिंग से? अब ये ऐसा वो बहुत डिफिकल्ट है जो आपने बोला ना, क्योंकि जो मुझे समझ में आया वो बच्चों को समझाने के लिए उसका कोई मतलब कोई अच्छा आदमी, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान ही उसकी प्रक्रिया बना सकता है। लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखे तो कई संत हो के गए, लेकिन जो मनुष्य पैदा होता है बचपन से तो उसके विचारों से ही होता है। तो बचपन में अगर कुछ अध्यात्म की शिक्षा भी दी तो भी उसकी ग्रहण की क्षमता तो अलग होगी। लेकिन आप अपनी ओर से तो कुछ कहेंगे ना बच्चों को, क्योंकि जैसे आपने लिया हाँ तो अब आप देंगे भी तो। हाँ, अगर कभी ऐसा प्रसंग आया, अगर कुछ हाँ। बच्चे आपसे पूछने गए, हाँ, सीखने पूछा, आए हैं, तो यही मतलब हम यही बोलेंगे ना कि भाई अपने को जो है अच्छा करना, पॉजिटिव अप्रोच से करना, लेकिन अपना अपने ऐसा नहीं मानना कि मैं ही बराबर हूँ, दूसरे का भी सुनना, ओपन रहना, माइंड ओपन रखना, और किसी पे श्रद्धा रख के काम करना। मतलब जो मेरा अनुभव है वो ही बोलूँगा, मेरा जी। कोई ज़्यादा रीडिंग तो नहीं इसके बिल्कुल। अलावा। तो अनुराग जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या? पूछता हूँ, पहले और भी लोग पूछे। सुरुचि भाई। इसके प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता। जी जी। अभी आपने जैसे गौतम जी कहा ना कि अगर कोई बच्चे आएंगे तो आप क्या शिक्षा देंगे, क्या उनसे शेयर करेंगे, तो हम लोग भी बच्चे थे। बिल्कुल। तो जब छोटे थे तो पापा की 2-3 बातें बहुत हमको अच्छे से ध्यान आती है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि समाधान में रहना, तो बचपन में ये समाधान में रहना कभी नहीं समझ में आता था। जैसे कि अगर मैं बहुत उत्साही पापा के हिसाब से थी हमेशा बचपन में, तो स्कूल में भी हर तरह से भाग लेना, ये करना वो करना, आगे बढ़ बढ़ के खूब कूद कूद के हमको ये करना है, ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू डू एवरीथिंग। तो कभी भी मैं टॉप करती थी क्लास में और पापा के पास आती थी सिग्नेचर लेने के लिए, तो पापा एक ही बात बोलते थे, वही जो अहंकार वाली बात अभी पापा ने कही। पापा कहते थे इतनी बड़ी दुनिया, उसके अंदर एक देश, उसके अंदर इतने सारे शहर, उसमें एक शहर, उसमें एक स्कूल, उसमें एक क्लास, उसमें एक साल में तुम एक बार फर्स्ट आ गई हो, तो वो ध्यान रखो। तो हमको बड़ा गुस्सा आता था उस समय कि हमको अप्रिशिएट नहीं कर रहे और बल्कि हमको ये कह रहे हैं। तो समाधान रखते हुए कैसे पापा, आप जैसे कहते हैं कि समाधान बहुत एक आवश्यक और बहुत जिसको कहेंगे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में, तो समाधान रखते हुए भी आगे बढ़ने का, या जैसे सांसारिक जीवन में बिजनेस है या आपका कोई भी एक पर्सनालिटी है, उसको आगे बढ़ाने का कैसे रखना विचार। अलग अलग प्रकृति के अलग अलग ख्यालात रहते, कुछ लोग अग्रेसिव रहते, कुछ लोग एम्बिशियस रहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि समाधान में रहो, ये काय को करते वो करते हैं। पर उसके लिए एक सॉल्यूशन मेरे पास में ऐसा है कि अपने को जो विचार मन में आते हैं वो किसी ने दिए हैं और उसमें अपने को आनंद आ रहा है करने को, तो वो करना। मतलब आनंद के, जिस काम करने में आनंद आता है, आनंद की उद्भूति होगी, इसका मतलब वो सही काम है, अंदर से आना चाहिए, तो वो सही काम। आनंद क्या, किसी को कुछ बहुत फूल तोड़ के मार के अगर आनंद आता, आनंद मतलब समाधान ही हुआ। आनंद मतलब वो काम करने में आपको रस आ रहा है, मन लग रहा है। आर्टिस्ट क्या करता है,
वो पेंटिंग बनाता कितना पेशेंस लगता है उसको, पर उसको आनंद आता है, डूब जाते। इसलिए वो करता है, वो एंजॉय करता है उस काम को। शॉर्ट में तुम लोग के भाषा में एंजॉय, जो जिस काम में अपन जिस एक्शन में एंजॉय करते उसको करना, वाह। जिसमें अपने मन में क्लेश आते उससे दूर रहना। एक और बात पापा आप हमेशा बोलते थे कि जो भी काम तुम लोग करो वो टोटली करो। जैसे आपने कहा ना, आप बताइए अपने जीवन में आपने उसको कैसे फॉलो किया, ध्यान कैसे, आपका ध्यान कैसे रहा आपके जीवन में हमेशा? मेरा ऐसा है कि मैंने एक बार ये मान लिया कि जो सामने आता है वो अपने को नियति ने, नेचर ने दिया हुआ काम है। अब उस काम में अपने को रस आ रहा होगा तो उसको आगे बढ़ाना, पर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं तो इसमें तो कुछ इतना नहीं जम रहा, अपने को आनंद नहीं आ रहा, तो फिर उसको थोड़ा छोड़ देना उसका। ये पर सीखना जो है। काम करने में अपने को आनंद आ रहा है उसमें पूरे लगन से काम कर। और मैंने ओशो को कुछ प्रश्न पूछा था, जी तो उन्होंने बोला कि आपका जो स्वभाव है वो लीन होने का स्वभाव है, तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें लीन हो जाइए। आप खाना भी खाइए तो लीन होके खाना खाइए, उसमें आनंद लीजिए, मजा लीजिए। और मैंने वो प्रिंसिपल ट्राई किया अपने साथ में और मुझे बहुत सही लगी वो बात। माने जो भी करना है होल हार्टेडली करना है, हाँ, लीन whole- होके करना है, हाँ, मनोयोग हाँ, से हाँ। करना है। हाँ। और वो उनको कैसे पता, मैंने तो इतने हजारों लोग उनके पास रहते थे, वो तो उन्होंने पर्सनल मीटिंगें रखी थी सवेरे के टाइम में, उस समय पहुंच गया तो एक एक जने कुछ अपने प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैंने भी कोई पूछ, तो उन्होंने तुरंत बोला कि आपका स्वभाव लीन होने का है। हाँ। तो वो भी एक आश्चर्य हुआ मेरे साथ कि उनको क्या मालूम मेरा स्वभाव कैसा है। और कुछ लोग उधम मचाने वाले रहते हैं, हाँ। ऐसे क्या होता है? तो फिर उसमें अब भगवान ने सिस्टम बनाया, इतना एक एक व्यक्ति को थोड़ी वो पैदा करते हैं, तो सिस्टम में किसने पूर्व जन्म में कैसे काम किया है वैसा उसको बीज रूप से मिलेगा। मतलब भाई क्या है, अपनी अपनी सोच बनाता है जी कि भाई अभी आत्मा तो अमर है ऐसा बोलते तो अपन भी मान लेते, तो फिर अभी मृत्यु हो गई, फिर आत्मा छूटी, तो निकलने के बाद में फिर आत्मा की अवस्था उसने क्या जिंदगी भर किया उसके ऊपर रह के मैं जाते समय संतुष्ट होकर जा रहा हूँ तो मैं संतुलित रहेगी मेरी जो भी आगे गति होगी। फिर जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में रहूँगा तो मेरा अप्रोच संतुलित रहेगा। और मैं बहुत बेचैन होकर मेरी मृत्यु हुई तो मैं असंतुष्ट रहूँगा, और फिर मैं मेरे हाथ से वो उस अवस्था में भी मेरे पास से उस प्रकार के काम होंगे, उस प्रकार के ध्वनि बाहर जाएंगे। मैं दरअसल इस अंतिम सवाल में यही पूछना चाह रहा था हाँ। कि मृत्यु पे आप कैसे सोचते हैं? मृत्यु भय जो कि आदिम भय है, हाँ। प्रिमिटिव फियर है, हाँ। तो मृत्यु भय है कि नहीं? मृत्यु पर आप कैसे सोचते हैं? आपकी मृत्यु होगी या आप अपनी देह छोड़ेंगे? अब उसका बहुत कठिन नहीं मतलब आप मृत्यु पर कैसे सोचते हैं? आपको मृत्यु भय जैसा कुछ लगता है नहीं। आप जब सोने जाते हैं या चलते अभी हैं? मैं बीच में बहुत बीमार हुआ जी ना, तब मेरे मन में विचार आया कि भाई बाबा क्या है ऐसे जीने में मतलब, लेकिन फिर मैंने ही वापस सोचा तो वो जीने कोई अगर जीवन इस खत्म हो गया तो उसके दुख थोड़े खत्म होंगे, क्योंकि मेरी आत्मा को जो कुछ भोगना है तो वो मैं उस प्रकार की अवस्था में जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मृत्यु हो गई तो मैं मेरे कष्टों से और दुखों से बच गया, ये फिर मेरे मन में विचार आया इस प्रकार। मतलब ये है कि प्रोसेस है कुछ, अगर आप जाएंगे तो जाके अच्छा कोई चीज़ नष्ट होती नहीं, हर दुनिया में जो भी चीज़ बनी है उसका दूसरा रूप होता है, रूप तो मेरा बदलता है। कोई ना कोई परिवर्तित रूप होएगा। मैं नष्ट तो नहीं होगा, फिर वो परिवर्तित रूप जो भी होगा वो उसी प्रकार से, जैसे नया बच्चा छोटा जन्म लेता है तो वो अपने विचार लेके आता है या अपने शौक वगैरह लेके, तो वो मैं यहाँ से वहाँ जहाँ जाऊँगा तो उसी प्रकार की अवस्था लेके जाऊँगा।
ऐसा अपना मैंने नहीं, मुझे तो लगता है कि आपकी इस बात को सुनने के बाद मुझे अब बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए। क्या सा लगता है? मौन हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बात हो जाती है। नहीं, वो अभी मौन होना मतलब विचारों से मौन हो, विचारों से मौन होना, हाँ। पूरी तरह से हाँ। क्वाइट हो जाना, अपने भीतर की सब बात। काम करते रहना है, लेकिन उसमें अपना अप्रोच जो है वो मौन रूपी होना चाहिए। उसको ऐसी भाषा में बोल सकता जी हूँ। जी उसमें अपना कोई इनफिल्ट्रेशन नहीं चाहिए कि जी। नहीं ये गलत है, अपने को तो ऐसा, अपने परिवार में तो ऐसा चला, उसके लिए आग्रह नहीं होना चाहिए। पर वो परिवार की अच्छी बातें है तो आगे चला। लेकिन मेरे बच्चे को ऐसे लगा कि अब ये पुरानी बातें हो गई, तो फिर ठीक है, तुमको लगता तो तुम वैसे रहो। हाँ, लेकिन मैं आपकी बातों से, आपसे हाँ। बात करके हाँ। मैं बहुत प्रेरित हुआ, अनुप्राणित हुआ और मुग्ध हुआ। एक प्रश्न मेरा और है। ये मेरा सौभाग्य है। जी, ईश्वर की कृपा है। एक प्रश्न मेरा और है पापा, हाँ। कि आपने बहुत ही कम आयु में हाँ। और जीवन में बहुत जल्दी हाँ। एक आपको जो विरक्ति का अप्रोच जो आपका हुआ वो हो गया। हाँ। तो सांसारिक जीवन में उसकी वजह से हाँ। कोई क्लेश या कोई स्ट्रगल आपको नहीं महसूस हुई? दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं या उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? उल्टे मैं ज्यादा आनंदित रहने लगा, अच्छा। क्योंकि मेरी लोगों से कुछ अपेक्षा नहीं, तो मेरे को उनसे कुछ सुख दुख ही नहीं। और जब मेरा ये तटस्थ भाव हो गया तो दूसरे लोग भी उसी दृष्टि से देखने लगे मेरे। तो मेरे से जो एक्सपेक्ट करना वो ही एक्सपेक्ट करते, जो नहीं करना वो नहीं करते। तेरे ये अलग टाइप का व्यक्ति है। तो उल्टा मेरा समाधानी और आनंदित हुआ और मेरे हर काम सुलझते चले गए। वाह। उसके बाद में मुझे कोई दुश्मन नहीं मिला। जब मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया, कोई विरोधी नहीं मिला, और मेरे को जो मिले सब मित्र जैसे ही मिले। मेरे को कभी कोई दुख नहीं आया, कुछ कष्ट नहीं आया उसके बाद में। और जो थोड़े बहुत आए होंगे तो उसको मैंने दुख माना नहीं। ऐसा परिवर्तन हो गया विचार। तो अनुराग भैया, हाँ, अभी तो आप लोग इधर से दो इंटेलेक्चुअल लोग का कॉन्वर्सेशन ये एक बहुत ही जी मतलब सुनने लायक था। आपके प्रश्न की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है और पापा का तो हम लोग सब देखते आए हैं, जानते ही हम लोग। और कुछ इनफैक्ट इसी बंद कर। मैंने इनके 80th बर्थडे पे जो सीख है वो लिखे भी थे। जी जी तो अभी कुछ मैं जैसे बताऊंगा कि पापा ने जो बोला कि एक्चुअली ये बहुत कुछ, जैसे कि ये लीन होना इनके कार्य में, ये बिल्कुल इनका स्वभाव वैसे ही है कि अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे तो प्री कंसीव नहीं है और लीन है उसमें। तो जैसे हम लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग मिस कर देते उसके फाइनर पॉइंट, लेकिन वो इसमें बताएंगे फाइनर पॉइंट कि ये देखो, ये तुमने देखा क्या ये। तो अपन तो बोलता रहे नहीं अपना इतना, मतलब हम लोग सरफेस पे रहते हैं। तो वो एक मैंने इनका नोट किया है। ये आपका और ऑब्जर्वेशन है। हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन कोई है कि जिज्ञासा कभी- मतलब जो ये बोल रहे हैं कि ये वैसा एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं 100%। जो लीन होना कार्य में, प्री कंसीव नहीं रहना, ये 100% उसको फॉलो कर। जी और एक कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं, लेकिन कि भाई अभी इन्होंने ये काफ़ी कुछ किया, कार्य किया, ये किया, और ये काम का इनको बहुत प्रेम है। मतलब ये 8 घंटे 9 घंटे भी, मतलब ही विल बी बिजी। अगर ये घर पे भी है तो ये कोई एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा स्वभाव इससे कुछ विपरीत है कि मुझे थोड़ा रिलैक्स्ड और मतलब लेजी रहना पसंद है। तो वो अब जैसे इनको है, तो मेरे सवाल में मन में ये आता है कि भाई ये कर रहे हैं और सब कुछ एकम्प्लिश कर रहे हैं, लेकिन इसका ये उपभोग क्यों नहीं लेना चाहते? जैसे कि इनको कोई शौक नहीं कि कोई मेरे पास बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, या कोई मुझे 5 स्टार होटल में रुकना है। तो आप ये पूछिए, अगर आप तो वो एक मतलब मेरे मन में है कि आप जो कर्म ये कर ऐसा रहे क्यों। हैं, उसका और भोग इस क्यों नहीं? और इसी से अगर मैं आगे इस सवाल को ले जाऊं तो अभी ये मैंने भी काफ़ी कार्य किया है भगवान की दया से, और पापा के सारे गाइडेंस से सक्सेस भी मिल गया है, काफ़ी कुछ प्रगति हो गई है फाइनेंशियली और हर प्रकार से। तो ये जो प्रगति, अब मुझे लगता है कि अब आगे मैं क्यों काम करूं, अब मैं क्यों ना इसको एनकैश करूं और इसका उपभोग ही लेते रहूं।
जो बची हुई लाइफ है उसमें, मतलब या जो मेरे इंटरेस्ट है उसको परस्यू करूँ। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग किया, उसमें काफ़ी मज़ा आया। तो क्यों ना मैं ऐसे अलग प्रकार के कार्य करूँ, ये जो रोज़ के रूटीन से मैं हट के क्यों ना कुछ अलग प्रकार के कुछ कार्य करूँ, मतलब भले ही कुछ करूँ, मतलब क्रिएटिव करूँ या कुछ अलग करूँ, ऐसा मन में विचार आता है। तो वो ये सारे कनेक्टेड सवाल हैं जो मैं तो ये खेल कूद में। आपका जो ये प्रश्न है जो आपको ही संबोधित है, हाँ मतलब कि उसका- जैसे उसका एक कहते हैं आप एक जिज्ञासा end- उनसे है समझने की, उनसे हाँ मतलब ये समझने की जिज्ञासा है कि भाई मेरी सोच ये सही है क्या, या मतलब- गलत है, या ये क्यों नहीं उपभोग लेना चाहते। प्रश्न मैं समझ गया। इसमें मेरा उत्तर बहुत सिंपल है कि ये जो भी काम करते हैं उसमें मैं कभी अड़ंगा नहीं लगाता। मैंने कभी इसको नहीं बोला अरे तुम गलत कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी सोच जरूर बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ, जैसे वो पूछे फिर पैसे का क्या उपयोग, हाँ। मैं बोला अपन ट्रस्टी है, पैसे का जितना उपयोग है उसमें से ये सागर है बड़ा, जितना जरूरी है उतना निकलना। बाकी जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को दिया, वो मेरे से आजकल नई थियरी निकली है कि खाओ पियो मजे करो, बच्चे क्या है, बच्चे अच्छे भी होंगे तो नहीं भी, और उनकी चिंता अपन ने क्यों करना, और बच्चा खुद के देखेंगे बच्चे। पर हम ये बोलते कि वो भी नहीं ये भी नहीं, अपने को जो चाहिए वो निकालो, मैंने जितनी आराम- जरूरत है उतनी बस फूल आराम खाओ से पैसे। रहो, हाँ। जो पैसा बचा आगे जाएगा, जो भी कुछ बचा उस पर क्या, अपने को क्या तकलीफ है आगे गए तो। हाँ। मतलब उसको खर्चा क्यों कर दो। नहीं, ये प्रश्न ये नहीं है, हाँ। प्रश्न है कि आप क्यों नहीं खर्चा करना चाहते। तो मैंने यही बोला ना, तो यही मैंने तो जरूरत है तो खर्चा करेंगे। हाँ। नहीं, फिर जरूरत ही नहीं है, वही बोल रहे ना हाँ। कि उनको जरूरत ही नहीं। तो ये तो संत तो समझो स्वभाव- मैं भी पूरा थोड़ी खर्चा ये तो- करूंगा, तो मैं ये- भी कुछ पास ऑन करूंगा। तो ये तो संत स्वभाव हुआ ना, वही। जरूरत ही नहीं है। जरूरत उनके उनके नीड्स ही बहुत कम है हाँ। पापा के। उनको कुछ तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? वो संत स्वभाव है, बराबर आपने जो बोला। गौतम जी, इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो हम लोग तो ये सीख सकते हैं फिर कि नीड्स कम करें, या मुझे लगता है कि नीड्स वही रहे, डिजायर्स कम करें, क्योंकि नीड्स तो प्रकृति पूरा करती है अच्छा, और डिजायर्स हम पूरा करने जाते हैं और दुख लेके लौटते हैं। पर नीड कम करने की कोशिश नहीं करना, नीड पैदा ही नहीं होने चाहिए। मतलब ज़्यादा इच्छा है काहे के लिए, क्यों, क्या होता है उससे, जी। और आनंद थोड़े ही मिलता, आखिर में तो सब घूम के लोग वहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल। और जितने भी ज़्यादा प्रसिद्ध है वो एक्टर वगैरह देखो, जब उनका काम कम होने लगता है तो डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, पूरा डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ। फिर कोई सुसाइड कर लेते हैं, हाँ। कोई कैसा हो जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। फिर तो क्यों, उनको तो बहुत मिला, बहुत एंजॉय किया वो उन्होंने। भौतिक जो चीजें हैं, हाँ। भौतिक जिसको वो मर्यादा समझते थे, तो भौतिक चीजों ने उसके आंतरिक जो हाँ। खुराक उसको पूरा नहीं किया। वो तो अध्यात्म से ही होगा। तो वैशाली जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? मैं यही पूछना चाहती हूँ पापा, ये डिटैचमेंट इतना जल्दी कैसे आया आपको? मतलब मैं तो शादी के टाइम से ही देख रही हूँ कि आप उस हाँ, समय से ये बात हम तो बचपन से ही देख रहे हैं। मतलब उस समय से ही नहीं आई। नहीं, मेरे तो ये चेंज हुआ, मैंने जो बोला वही हुआ। ओरिजिनलिटी मेरी इतनी सोबर और इतनी शांत नहीं थी, मन में दूसरे दूसरे विचार आते ही थे, चिढ़न होती थी, गुस्सा आता ही था, द्वेष आता ही था। पर वो परिवर्तन विचारों में होने के बाद अप्रोच बदल गए। तो मम्मी आप कुछ? अभी क्या होता है, एक उम्र के बाद धीरे धीरे शिकायतें कम हो जाती हैं। जी। पहले बहुत शिकायतें एक दूसरे से सभी को रहती हैं, पति पत्नी को, पर धीरे धीरे जैसे भाई जैसे बहन उम्र रहते बढ़ती है, साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे का स्वभाव भी पता चलता है। बहुत सी बातें कई बार अपने को दुख भी देती हैं, पर अभी क्या है, मैं थोड़ा विस्मरण में विश्वास करती हूँ कि जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि अभी क्या है, हर बात को यदि हम आप पुरानी बातों को लेके बैठें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको दुख दे सकती हैं, तो उनको दुख हो, क्यों दुखी हो? इसीलिए मृत्यु की व्यवस्था रखी गई है कि देह के साथ साथ देह का विस्मरण भी हो, अगले जन्म में उसकी स्मृति ना हो। हाँ, तो वो नहीं तो आदमी जी नहीं पाएगा। विस्मरण करते हाँ, रहना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर भी जीवन से संबंधित कोई अगर आपको प्रश्न हो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे मेरी हैं, थियरी के बारे जो में उससे उत्तर को लिया जा सके, तो कोई आपका अपना कोई जीवन में प्रश्न हो
या जिज्ञासा हो जिस पर हम नहीं, डिस्कस कर सके? मेरा जो मन है ना वो जी। बहुत ऐसा भागता दौड़ता बहुत रहता। हाँ। वो मेरा स्वभाव है शायद। क्योंकि आपको वो नहीं लगता कि आपको भी एक कार्य करूंगी तो मेरा दिमाग दूसरी जगह दौड़ेगा। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा विचार है। नहीं, पर वो अति होता है कभी कभी। अच्छा जी। और विचारों का इतना ज्यादा विचार आते हैं कि वो विचार थमने का नाम ही नहीं लेते, वो दौड़ते ही रहता पूरा समय मन। तो वो उसका वेग इतना तेज रहता है कि उसको क्या किया जा सकता है वो कंट्रोल नहीं होता मेरे से। तो क्या अगर किसी के React स्वभाव में हो ऐसा है कि Reaction। मन का वेग बहुत प्रचंड है, ज्यादा है, तो उसको क्या स्लो डाउन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है साधना से या ध्यान से? मेरे को पहले क्या बोला वो मुद्दा क्या है? वो क्या बोला? मम्मी का मुद्दा ऐसा है हाँ। कि अब आपने तो आपका मन शांत कर लिया मेडिटेशन वगैरह। मम्मी का मुद्दा ऐसा है कि भाई मेरे दिमाग में बहुत हाँ। विचार आते रहते हैं हाँ। कंटिन्यूसली, वेग बहुत ज्यादा है उसका विचार का। हाँ। उसको कम किया जा सकता है? तो वो इनका फिर उस पे गौतम जी ने ये प्रश्न किया कि फिर इस ऐसी चीज को क्या किया जा सकता है, या मतलब अगर ये जो है, स्वभाव है, अगर ये तो क्या स्वभाव हम है उसको तो स्लो डाउन कर उसको सकते slow हैं, down कम कर सकते हैं। ध्यान से? स्वभाव को मतलब देखो, स्वभाव तो सब हर किसी का अलग अलग होता है, मैंने पहले ही बोल दिया। जी। अगर आपके स्वभाव से आप दुखी है, मतलब कंपेयर मत करो। हाँ। मैं कैसा रहता हूँ इसलिए फिर आप वैसे क्यों नहीं है, ऐसा कंपेयर करने की जरूरत नहीं। अगर आपका जो स्वभाव है, आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आता है तो करते रहिए। विचार आपको कम करने की क्यों आवश्यकता है, आने दो। आप काम करते रहो, जिसमें आनंद आता है वो करो। पढ़ाई में आनंद आता तो पढ़ाई करो, काम में लगने का आनंद आता तो काम करो। वो वही है जीवन में, क्योंकि खाली आदमी बैठ नहीं सकता। आपको मैं अगर बोलूं कि क्यों करना है ये सब, आखिर में कहाँ जाना है, अगर मैं ऐसे बोलूं तो वो फिर वो बोले फिर क्या करूँ, हमारा मन कैसे लगेगा? तो उसका उत्तर तो मनुष्य को पैदा किया तो कुछ न कुछ तो करने के लिए किया। अच्छा। अभी करना क्या, सवाल ये है ना, करना क्या? पढ़ाई करना कि काम करना कि क्या करना? अच्छा, अलग अलग भी विचारधाराएं रहती। कुछ व्यक्ति बच्चों को लगता है कि भाई हम कितने दिन पेरेंट्स के भरोसे पे रहेंगे, हमको हमारा खुद का काम करना चाहिए। अभी ऐसी भी सोच होती है। किसी को इंसल्ट लगता है कि हर छोटी छोटी बात में ये इनके पास पैसा हो तो क्या मना कर देते मेरे पास मेरा खुद का पैसा होना चाहिए। हाँ। फिर वो उसके पीछे लगता है, काम करने के पीछे। मतलब ऐसा, अगर आप खाली बैठ सकते हैं तो बैठो ना, बहुत अच्छी बात है। पर कोई नहीं, मैं खुद भी कहाँ खाली बैठ सकता। कोई भी मैं भी कभी तक तो अभी तक काम करता ही हूँ ना। मैं जाता हूँ फैक्ट्री, जहाँ मेरी तबीयत खराब हुई तो आधा टाइम जाता हूँ, पर जाता ही हूँ। अगर नहीं जाऊँगा तो फिर मैं करूँगा क्या? क्योंकि नेचर ने तो मेरे को स्वभाव दिया करने का, तो खाली कैसे बैठूंगा? तो बच्चों का यही काम है, जिसमें आनंद आता है प्रोग्रेस के लिए, कि जिसके कारण मेरी आगे की लाइफ कंफर्टेबल होगी, ऐसे करना। वो अभी अध्यात्म करने की क्या जरूरत? तो जीवन का उद्देश्य ये है कि अभी इस समय में जो हमको करना चाहिए या जो हमको करने में आनंद आता है वो कुछ ना कुछ इस तरह से कार्य करते जाना। हाँ, फॉर नाउ। हाँ, और आनंद बोल रहा हूँ मैं, खुशी नहीं बोल रहा। हाँ, करेक्ट। आनंद, आपको करने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसको मैं बोलता हूँ। शरदिनि वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वरो मेघः।